सबसे पहले तो 2-3-2000 जो बाबूलाल जी बैरवा ने सिस्टम के खिलाफ जो शासन की पूरे सिस्टम की पोल खोली। मेरे पीछे पे जब नारे लगाओगे मैं कहूंगा बाबूलाल बैरवा अमर रहे। आप लोग शहीद बाबूलाल बैरवा अमर रहे, शहीद बाबूलाल बैरवा अमर रहे। मैं परिजनों को दुख की इस घड़ी के अंदर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जितने भी संगठन पिछले 4 दिन से लगातार ऐसे में अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सारे संगठनों का हृदय से धन्यवाद देता हूं आपकी मजबूती के लिए। यहाँ सरकार से राजधानी के अंदर आप लड़ रहे हो और मुझे जैसे ही पता लगा कि बाबूलाल जी ने सिस्टम के खिलाफ अधिकारियों के नाम लिखे और एक व्यक्ति का और भी नाम लिखा जो पत्रकार वो लिखा हुआ है, नाम लिखने के बाद उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। पहले वो व्यक्ति लगातार लंबे समय सिस्टम के सामने हमारे जो लोग बैठे उन सबसे मिलके प्रयास कर रहे थे अपनी सच्चाई साबित करने का, लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों ने पुलिस के जिन अधिकारियों का नाम लिखा, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर बैठे लोगों ने, सरकार के अंदर बैठे लोगों ने सुध नहीं ली और आखिर अपने परिवार को, बेटियों को, माताजी को छोड़ के और उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का नाम भी ये लिखा कि आप मुझे न्याय दिलाना, मैं जा रहा हूं दुनिया को छोड़ के, तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी सादत बाबूलाल जी बैरवा ने इस राजस्थान के मरे हुए सोए हुए लोगों को, मरे हुए जिनके जमीर मरे हुए लोगों के उनका जमीन जगाने की बहुत बड़ी सादत की शुरुआत बाबूलाल बैरवा ने की है। मैं देखिए इनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आपने हिम्मत रखी 2-4-6 घंटा और या 1 दिन और, तो निश्चित रूप से आप जो चाहोगे सारे काम होंगे। जब हमने 4 दिन 5 दिन हिम्मत रखी है तो अपने को जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी राजस्थान की सरकार को होनी चाहिए कि राजस्थान का दलित और ओबीसी वर्ग राजधानी की सड़कों पर बैठा है। अगर आपकी तरफ देख भी लिया तो राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से लाखों की तादाद के अंदर नौजवान उठ के इस राजधानी को घेर लेंगे और भजनलाल जी की सरकार जो वैसे ही नहीं चल रही है उसका चलना शुरू कर देंगे। मैं भाइयों इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हमें इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए तमाम 5 दिनों कई लोग यहाँ पे आए, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन दुख की घड़ी के अंदर इस परिवार के अंदर आपके संवेदनाएं व्यक्त कर इस परिवार का साथ दिया, उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो परिजन चाह रहे हैं इस मामले का, जो परिजन की मांगे हैं वो मांगे जब तक सरकार मानती नहीं, तभी आपकी जो संघर्ष समिति है, मुझे पता लगा मैं लगातार 4 दिन से सरकार के अंदर बैठे लोगों के, दिल्ली में बैठे लोगों के, आपके दलित संगठनों के जो बड़े नेता लोग हैं उनसे और कमिश्नर और डीजीपी से लगातार संपर्क में था और मैं कह रहा था कि आप जाएं, बात करें और कोई गिरफ्तारी से बहुत कुछ नहीं हो जाएगा। एक बार इनकी मांग है गिरफ्तार करें इस मामले के अंदर। मुआवजे हमेशा कोई नई बात नहीं है। उदयपुर के अंदर जब मामला हुआ था तो आपको जाने पिछली कांग्रेस सरकार ने 2-2 नौकरियां दे दी जाकर, आपको जाने उदयपुर के एक छोटे से मामले। भाइयों ये बहुत बड़ा मामला है और पुलिस के हेड कांस्टेबल जो पुलिस व्यवस्था के खिलाफ अपने आप को एसआई महसूस कर, जब राजस्थान की पुलिस अपने हेड कांस्टेबल को न्याय नहीं दिला पाई तो मजबूरन उन्होंने अपने प्राण त्यागने पड़े। इस निकम्मी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। हम सब इस दुख की घड़ी के अंदर साथ हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम हिम्मत रखेंगे, उनको सलाखों के पीछे डलाएंगे, परिवार को न्याय दिलाएंगे और हमेशा जो लोग यहाँ आए मैं उन सबको धन्यवाद दूंगा। अलग अलग समाजों, सब समाज के लोग यहाँ आए, समाज के उन सबको, प्रदेश से आए नौजवानों को, विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेता जो आए, इन सबको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इसको खुद की लड़ाई समझा। मैं माताएं बहनें जो बैठी परिवार के अलावा जो साथ देने के, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि दुख की घड़ी के अंदर बाबूलाल जी बैरवा के परिवार के साथ खड़े। मैं पहले ही दिन आ जाता, लेकिन मुझे पता है मेरे छोटे भाई हिम्मत वाले वो कहते भाई साहब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे।
कल मैंने कहा मैं आऊंगा, तो कहा आप आ जाए। और मैं धीरे धीरे आ रहा था, मुझे पता है मैं धीरे धीरे चलूंगा उतनी सरकार डरेगी, और सरकार डर गई। आपकी सारी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी राजस्थान की सरकार को करनी होगी। मोदी जी गृह मंत्री जी, आप देखिए किस तरह हमारे एक व्यक्ति जो शोषित दलित समाज चाहता, आज 5 दिन से उनकी बॉडी मोर्चरी के अंदर पड़ी है, परिजन बैठे हुए। इससे ज्यादा नकारा सरकार नहीं हो सकती। भजनलाल जी प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम कर रहे हैं जोधपुर के अंदर, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, भाषणों से पेट नहीं भरता। मेरे मित्र हैं भाई उप मुख्यमंत्री भी, दूसरे लोग प्रेमचंद जी, ये सामाजिक मजबूरी बीजेपी के अंदर उनकी हो सकती है, लेकिन सामाजिक दबाव उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ाना चाहिए। तमाम शेड्यूल कास्ट के नेताओं को दबाव बढ़ाना चाहिए कि हम वोट मांगने जाएंगे तो कल लोग क्या कहेंगे, आप तो शर्म आने की ऐसी व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों को बात करने में। एक बात आपको और भी कहूंगा कि अपने लोगों के खिलाफ नारेबाजी में अपने करे, कोई मतलब अपना मकसद है कि भजनलाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो नकारा निकम्मी सरकार राजस्थान के अंदर बैठी है वो इस मामले में विफल रही, और हमारे लोग कमजोर हैं। तभी तो शोषण हो रहा है हमारा। ये 70 साल की और व्यवस्था क्या है? अपने नेताओं को जिनको आप चुनते भेजते हो वो वहां जाके पार्टियों को गुलाम बन जाते हैं, चाहे किसी भी समाज में। हमारे समाज में अंदर देख लो आप, 70 साल के अंदर वो झंडा उठा के जय जयकार करते, आप हम अलग नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर 19-20। मैं आपको विश्वास दिलाता कि ये जो छेड़छाड़ हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर आरक्षण की जो राय थी, आपने भारत बंद का आह्वान किया, हम सब लोग पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी हम सब एक हैं। अभी SC ST के साथ छेड़खानी हुई, फिर OBC के साथ होगी, और धीरे धीरे आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के लिए दिल्ली की सरकार खड़ी करेगी। आरक्षण को खत्म करके और हम देश में अलग तरीके का राज जाना चाहते हैं। और ये चूंकि आज राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि हमें मजबूती से डटे रहना है। मजबूती से डटे रहना ही सबसे बड़ी चीज है। सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं, सरकार डरी हुई है। अलग अलग जासूस दूसरे तरीके के लोग बैठ के चाहते हैं कैसे न कैसे करके और हम पीछा छुड़ाएं, लेकिन जब तक सम्मानजनक बात नहीं हो जाती, पूरी मांगे सरकार हमारी मान नहीं लेती। बाबूलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब इसके अंदर सब मतभेद भुला के एक ही बात का ध्यान रखें कि जो परिजन चाहते हैं, जो फेल सिस्टम है, इसके अंदर भजनलाल सरकार बड़ा एक्शन ले। भजनलाल जी वैसे एक्शन लेने वाले मुझे लगे नहीं, क्योंकि एक्शन अगर लेते तो इनकी मजाक थोड़ी उठती राजस्थान में। किस तरह मजाक उठ रहे हैं, हर जगह जाते हैं वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। अब कोई इनकी सोई हुई आत्मा जा जाए राजधानी के अंदर, तो इतना बड़ा कृत्य यहाँ पे हुआ कि पुलिस हेड कांस्टेबल ने व्यवस्था के खिलाफ आत्महत्या करी और प्राण न्यौछावर कर दिया। मैं तो इनको शहीद कहूंगा कि उन्होंने पूरी व्यवस्था पे उंगली उठाई कि व्यवस्था बदलो। जिस तरह बाबा साहब संविधान के अंदर वोट का अधिकार आम आदमी को दिलाया, गरीब आदमी को दिलाया, अनपढ़ व्यक्ति को दिलाया। उस समय अनपढ़ों को वोट नहीं देने की बात चली कि अनपढ़ आदमी वोट क्यों देगा। तब उन्होंने कहा था कि देश गुलामी के लंबे दौर से गुजरा है, अगर अनपढ़ व्यक्ति वोट नहीं देगा तो सच्चा लोकतंत्र नहीं होगा। तो जय भीम के नारों के साथ आप मजबूती के साथ चल रहे हो, सही बात है, लेकिन हमारे लोग आज भी कहीं कहीं डरे में रहते हैं। हमारे अधिकारी नेता अपनी बात कहने से डरते हैं कि पता नहीं हमारे साथ कोई आएगा नहीं आएगा। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता कि मैंने राजस्थान में लड़ाई लड़ी और मैंने तो प्रयास किया था जय भीम जय तेजा जी के नारे के साथ राजस्थान में मजबूती के साथ लड़ाई भी है। परिणाम चाहे कुछ नहीं हुआ। आज लोकसभा के अंदर आप देख लो, आपकी आवाज बन दलित, शोषित, पीड़ित, OBC जहां भी अन्याय, हनुमान बेनीवाल और आपके दूसरे भाई हमेशा किसी न किसी मामले पे राजस्थान की सरकार को, देश की सरकार को कहते हुए नजर आते हैं। मैं यहाँ आपके दिल कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं आया, मुझे पता है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति से निकला हूँ, 5 दिन हो गए। परिवार में ये नहीं सोच रहे, आप में ये नहीं सोच लो कि हनुमान जी को सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के और खाली वाई वाई लूट रहे आए क्यों नहीं। इसलिए मेरे भाइयों 300 किलोमीटर चल के सारे कार्यक्रम मैंने छोड़ के आपको उपस्थित हुआ हूँ। आपको पता है कि मैं किस तरह दोनों सरकारों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, आप एक एक बात जानते हैं। और मुझे आपने हमेशा कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से लड़ते हुए देखा, SC ST OBC के नारे के साथ आज इस मंजिल मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। मुझे याद है जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो बेरवा समाज के, मीणा समाज के, दूसरे समाजों के बच्चे भी उसी तरह हनुमान बेनीवाल को पसंद करते थे जिस तरह किसान के बेटे पसंद करते थे। जब हम 24-25 साल पहले के देश के अंदर हम जाएंगे इन्हीं सड़कों पर
हमने संघर्ष किया, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे छोटे भाई संघर्ष कर रहे हैं, आगे निकलने। यही राजस्थान विश्वविद्यालय, जब किसान के बेटे अध्यक्ष नहीं बनते थे, उसके बाद हम बनने लगे, फिर शिल्पकार के भाई बनने लगे, मीणा बनने लगे, यादव बने, अब से गुजर नहीं बनाया ना, अब नंबर आ जाएगा, वो बनने लगा। और पहले कौन अध्यक्ष बनते थे, अभी जान तो 2-3